स्ट्रेंथ इधर जाती है, इसमें पावर आती है, और इसमें पावर आएगी तो उंगलियां अपने आप चलेंगी। तो जितनी ये खुली रहेगी, और एक ईंट लेना, एक एक ईंट लगा रहे हो सीधा, हल्के से ऐसे कर रहे हो तो वो खुल जाता है। जोर नहीं लगाना अपने उंगलियों को कभी, जो ना ऐसे बाहर को नहीं खुल रही है तो आपको ऐसे मतलब कि थोड़ा मोड़ने की कोशिश करना उंगलियों को। जब तक इसको नहीं करोगे तब तक इसमें नहीं आएगा। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम सभी का। तो एक बार फिर से स्वागत है वीडियो। तो आज हम बात करने वाले सर्वाइकल लेवल की स्टार्टिंग की एक्सरसाइज जो मैंने की थी। इस वीडियो में मैंने हाथों की मूवमेंट से लेकर उंगलियों की ग्रिप और उनमें पावर सारा बताया है। तो और बीच में मैं ये भी बताऊंगा एग्जांपल की भी, जैसे एडवर्ड लोपेज है और एंडीज है और क्रिस्टियाना है, इनकी सारी बताई है मैंने कि भी बीच में मैं बताऊंगा आगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक मतलब पीछे की तरफ, बैक की तरफ एक कुछ सपोर्ट ले लेना, क्योंकि पीछे कुछ होना चाहिए, नहीं तो या तो पीछे की तरफ गिर जाता है पेशेंट, या तो इस साइड की तरफ या इस साइड, लेफ्ट या राइट की तरफ। तो सबसे पहले हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की मूवमेंट का वो करना है। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ आ गई, इसमें फोर आर्म्स में अगर स्ट्रेंथ आ गई तो उंगलियों की मूवमेंट आ जाती है, क्योंकि उंगलियों में हमारे मांसपेशियाँ नहीं होती हैं, मतलब कि मसल नहीं होते हैं। वो चलता है, उंगलियाँ हमारी वर्क करती हैं टेंडन के थ्रू, जो हमारे फोर आर्म से टेंडन में सिग्नल भेजते हैं और टेंडन उंगलियों में पावर सप्लाई करता है, उसकी वजह से उंगलियों में मूवमेंट होती है। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज की जो मैंने की थी स्टार्टिंग में। सबसे पहले तो मतलब जो भी कोई एक्सरसाइज करवा रहा है वो क्या करते हैं कि भाई यहाँ कलाई से पकड़ते हैं, और ये जो होती है कलाई ये नीचे की तरफ लटक के ही रहती है। तो मेरा सजेशन यही है कि भी आप अगर यहाँ से पकड़ोगे, एक हाथ यहाँ पर और एक हाथ यहाँ पर रखोगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप ऐसे करवा सकते हो, एक हाथ यहाँ पर अगर ऐसे करोगे तो फिर उसके बाद ये तो स्ट्रेट आ गया, ये स्ट्रेट आ गया। तो फिर अगर आप यहाँ पे अपना प्रेशर यहाँ पे दोगे और फिर उसके बाद फिर ऐसे रखोगे और एक हाथ यहाँ पर और एक हाथ यहाँ पर, तो इसको धीरे धीरे से अगर देखिए ऐसे ये स्ट्रेट है, तो अगर ऐसे धीरे धीरे ऐसे मूव पीछे को करोगे और फिर आगे को, इससे स्ट्रेंथन आएगी। और अपनी इस वाले हाथ से जो अगर मूवमेंट आ जाती है तो कर सकते हैं, मतलब अकेले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हाथ होना चाहिए जो भी आपको एक्सरसाइज करवा रहा है, तो उससे मतलब जो एक्सरसाइज करा वो हल्की हल्की पावर देते रहे इसमें, और खुद से भी थोड़े पावर लगाएं और जो पेशेंट है वो भी पावर लगाए। तो अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दोनों हाथ को ऐसे करके, चाहे ऐसे रख लो, चाहे ये वाला हाथ ऐसे पीछे को रख लो, ये वाला हाथ ऐसे पीछे को रख लो। और क्योंकि स्टार्टिंग में तो बंदा नहीं हो पाएगा, उससे ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, हाथ बार बार ऐसे जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि भी आप अगर ऐसे हाथ रखते हो, पीछे को हाथ रखते हो, तो आपका हाथ इनबैलेंस नहीं होगा, मतलब ऐसे मुड़ेगा नहीं पीछे की तरफ। अगर मुड़ता भी है जो आपको एक्सरसाइज करवा रहा है, वो अपना हाथ यहाँ पे रख सकता है। तो अब नेक्स्ट, जब भी इस एक्सरसाइज को कर रहे हो, आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हो, तो जब आपका हाथ ऐसे ऐसे जब आप इसमें थोड़ी पावर आ जाए कि भाई आप ऐसे रख रहे हो, तो जो आपको एक्सरसाइज करवा रहा है वो मतलब हल्का जैसा इधर से प्रेशर बनाए, मतलब कि हल्का जैसा ऐसे करे, ऐसे ऐसे करे, मतलब कि हल्का जैसा दबाए इसमें, और ऐसे करके इसमें स्ट्रेंथन आती है। इसकी वजह से मैंने ऐसे ही किया था। देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे पीछे को जाएगा, बट ये अगर प्रेशर दे रहे हो आप तो ये पीछे जाने के बजाय ऐसे अपने आप ऐसा हो जाएगा। तो इससे स्ट्रेंथ आएगी, मतलब जितना दबा सकते हो। और आप ऐसे भी कर सकते हो, आप अपने फ्रंट में रख के ऐसे, तो ऐसे प्रेशर दे सकते हो इसमें। तीसरे नंबर पर यही है कि भी आप अपने जब जो भी एक्सरसाइज करवा रहा है वो अपना हाथ यहाँ पे रख के और इसको प्रेशर दे, वो इधर से भी ये प्रेशर लगाए और जो पेशेंट है वो भी प्रेशर लगाए, और यहाँ से भी जो मतलब दूसरा है जो एक्सरसाइज करवा रहे हैं वो प्रेशर दे हल्का हल्का, और वो भी धीरे धीरे प्रेशर लगाए। क्योंकि जो पावर होगी ना, अगर इस एरिया में पावर आ गई आपकी, जो फोर आर्म्स, जो ये फोर आर्म्स है हमारे ये वाले, मतलब यहाँ इसमें अगर पावर आ गई तो आपका मतलब कि उंगलियों की मूवमेंट आ जाएगी। बट स्ट्रेंथन के लिए ये भी स्ट्रांग होना जरूरी है, और ये जो कलाई है इसका स्ट्रांग होना भी जरूरी है। तो कलाई के लिए आप ये ऐसे कर सकते हो, मतलब कि भी जो एक्सरसाइज करवा रहा है वो कलाई को मोड़े, मतलब कि स्टार्टिंग में तो मूवमेंट नहीं होगी, तो फिर उसके बाद ऐसे मुट्ठी बंद करके इसको कर सकते हो। मैक्सिमम पेशेंट के लोगों के हाथ नहीं खुलते हैं, तो मेरा भी स्टार्टिंग में ऐसा था कि भाई सबसे पहले जो मूवमेंट आती है मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है, एक ये अंगूठा होता है और एक ये होता है, ये वाली उंगली होती है। तो इन दोनों से ही मेरे को भी स्टार्टिंग में इन दोनों में आई थी। तो धीरे धीरे करके मेरी उंगलियां ऐसे थी
ऐसे करके उंगलियां थी मेरी, मतलब ऐसे करके थी, बट अब नॉर्मल है। तो अब ये नॉर्मल आ जाती है। तो फिर कलाई की एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। करते हैं अगली एक्सरसाइज की। अब जब आप अपना हाथ ऐसे रखोगे तो फिर ये फ्लैट है हमारा हाथ फ्लैट है। तो इसके बाद फिर इसको हल्का, जैसे क्योंकि अंदर की तरफ जल्दी हो जाता है, मतलब अंदर की तरफ उंगलियां जल्दी आ जाती है, बट बाहर खोलने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप ऐसा करना कि भी हल्का जैसा इसको ऐसे, मतलब कि थोड़ा मोड़ने की कोशिश करना उंगलियों को। यहाँ पर आके आप 10 सेकंड तक रुक सकते हो, मतलब 5 सेकंड तक रुक जाना। फिर उसके बाद फिर बाहर तक हल्का हल्का पुश करना। आप कोई बोर्ड ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो, मतलब कुछ भी बोर्ड जो थोड़ा स्लिपरी हो, मतलब जो थोड़ा जिसमें थोड़ा फिसलन हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में उसी से वो होगा, क्योंकि अगर ऐसे उसमें करोगे तो उसमें थोड़ी ज़्यादा पावर लगेगी, और फिर उसके धीरे धीरे आप ऐसे सरफेस पे आ सकते हो। तो फिर ऐसे करके, तो इतना अगर 10 सेकंड तक अगर रोक लोगे तो फिर उसके बाद फिर ये करने के बाद फिर धीरे धीरे आप मोड़ सकते हो, चाहे जितना मर्जी हो, तो आपके ऊपर डिपेंड है। और एक और चीज़ बताता हूँ, जब हमारी जो उंगलियां होती हैं ऐसे को होती है, मैक्सिमम लोगों की ऐसी होती है, क्योंकि ये हमारे उससे जुड़ा नहीं होता मैक्सिमम। शायद मैंने पढ़ा था कहीं पे, वो चलो वो बाद में बात करेंगे। तो मैक्सिमम लोगों की ऐसी होती है। तो फिर इसको करने के लिए, मतलब कि भाई अगर वो ना ऐसे बाहर को नहीं खुल रही है, तो आप ना उसको ना ऐसे ऐसे ही दबा दो, वो अपने आप बाहर खुलने लग जाएगी। अगर हल्का जैसा भी पावर लगाओगे वो अपने आप खुल जाएगी बाहर को। इसको पूरा दबा दो, जितना दबा सकते हो, मतलब कि ग्रिप वो है जितना भी। तो फिर उसके बाद हल्का एक और टिप देता हूँ इसमें, कि भाई जब भी मतलब आपने उंगलियां खोली है ना, कभी भी ना जोर नहीं लगाना है, अपने उंगलियों को कभी जोर नहीं लगाना है। और क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया था, मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने ट्राई किया था तो मैं जोर लगाता था, उंगलियों पर जोर लगाता था, पूरा जोर यहाँ से आता था मेरे। तो बट ये था कि जब मैं समझा इस चीज़ को, तो फिर मुझे लगा पता कि अगर मैं जोर लगा रहा हूँ ना तो उंगलियां नहीं खुलती हैं। अगर आप हल्के से धीरे धीरे करोगे ना, जैसे हल्के से अगर ऐसे कर रहे हो ना, जोर नहीं लगा रहे हो, सीधा हल्के से ऐसे कर रहे हो, तो वो खुल जाती हैं, उंगलियां खुल जाती हैं। अब ये वाला हाथ मेरा थोड़ा डिफेक्टिव है अभी भी, बट मूवमेंट तो है, बट थोड़ा जैसा वो है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें। मुर्गा क्या कर रहा है? से मैं कम से कम 10 किलो का वेट उठा लेता हूँ इससे। हाँ, 10 किलो का डंबल आराम से उठा लेता हूँ। तो अब एक और चीज़ इसमें, अगर आप खाने को दे रहे और चीज़ कर सकते हो, एक बोर्ड होता है, एक बोर्ड या कुछ भी जो होता है पढ़ने का, छोटा सा टेबल होता है जो बच्चों के लिए होता है, वो अगर वो परचेज कर सकते हो वो ठीक है। अगर नहीं कर सकते हो तो कुछ भी जो जुगाड़ बना के जो चीज़ कर सकते हो तो उसके ऊपर ऐसे हाथ रखें और फिर आप ऐसे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वो चीज़ कर सकते हो। हाँ, बढ़ाते हैं तेरा लेग पीस। तो फिर उसके बाद फिर आप ऐसे अंदर की तरफ और बाहर की तरफ कर सकते हो। और हमेशा अपने स्पाइन को ना कभी भी इतना ऐसे मत रखना, इसको हमेशा स्ट्रेट रखना, मतलब जितना स्ट्रेट रहेगा उतना सही रहेगा। ये आपकी इस मूवमेंट में और इस मूवमेंट में हेल्प करेगा, ये चीज़ें उसमें हेल्प करेगी। अगर आपके हाथ नहीं खुल रहे ना तो आप एक काम कर सकते हो, एक रस्सी लेना। सच्ची जुगाड़ बता रहा हूँ भाई, क्योंकि हर कोई परचेज नहीं कर सकता। एक रस्सी लेना, ज़्यादा नहीं, मोटी नहीं, इतनी पतली जैसी रस्सी लेना। उसमें एक बीच में एक पाइप डाल देना, एक आता है सिलिकॉन की पाइप आती है, वो डाल देना, मतलब जितना आपका हाथ का एरिया है उसमें। और एक ईंट लेना, एक ईंट, एक साइड को ले लेना, और चाहे जो जैसे मर्जी जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो फिर चाहे दो बना लो चाहे एक बना लो। तो फिर उसको इसके बीच में फंसाना और बेड के साथ में ऐसे लटका देना, मतलब बेड के साथ में ऐसे लटका देना, उंगली खुली रहेगी। तो जितनी ये खुली रहेगी, और उसको ना ऐसे मतलब उंगलियों को ना ऐसे करने की कोशिश करना, मतलब ऊपर को उंगली करने की। अभी थोड़ा गलत हो गया अब उंगलियों को ना ऐसे ऊपर को करने की कोशिश करना, मतलब जब वो बांध दोगे और बेड के साथ लटका दोगे तो फिर उसके बाद फिर ऐसे ऊपर की तरफ करने की कोशिश कर। इससे ना बहुत फर्क पड़ता है, उंगलियों में ना स्ट्रेंथ होती है इससे। और उंगलियों में इधर से स्ट्रेंथ इधर जाती है, इसमें पावर आती है, और इसमें पावर आएगी तो उंगलियां अपने आप चलेंगी। समझ गए? और जब मूवमेंट आने लग जाए, थोड़ी जब बहुत स्ट्रेंथ आ जाए, तो फिर उसके बाद फिर आप किसी के साथ मतलब पंजा लड़ा सकते हो, चाहे घर में कोई भी है। मैं लड़ाता था, अपने मम्मी के साथ पंजा लड़ाता था मैं। तो फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मूवमेंट आ जाती है, बट ये स्टार्टिंग में नहीं आती है। फिर बाद में जब आप ऐसे करोगे, कम से कम स्टार्टिंग में इतना जाएगा हाथ, या इतना जाता है हाथ,
इतना ही बड़ी मुश्किल से अब कुछ लोगों की ऐसे लटक जाती है, कलाई लटकी होती है और ये चल रहा होता है, ये चल रहा होता है। बट इसके लिए ना यहाँ पे कुछ वेट रख के और फिर उसके बाद फिर ऐसे मतलब कलाई को ऊपर नीचे करके इसमें कलाई में स्ट्रेंथ आ जाती है। मुझे भी ऐसी आई थी। तो अब बात करते हैं एडवर्ड लोपेज की। सर्वाइकल के पेशेंट थे। वर्ल्ड के जो होते हैं ना, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं ना, मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, उन्होंने बोल दिया था कि भाई मुश्किल है चलना। और एंडी जो है वो सर्वाइकल के पेशेंट है और उनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई कभी नहीं, मुश्किल है। तो बट वो उनकी मैरिज हो रखी है और अच्छे चल रहे हैं वो। मैं उनके साथ बात की थी, तो अभी नहीं, काफ़ी टाइम पहले बात की थी मैंने उनके साथ। तो व्हाट्सएप पे बात हुई थी उनके साथ। तो फिर उनके साथ बात होने के बाद तो फिर बंदे ने मेरे को एक बात बोली, अगर कि भाई अगर मैं सब्र करता ना, मैं रुकता कि भी इन चीज़ों के बारे में, कि मुझे ऐसा बोल दिया, अगर नेगेटिव थॉट मैं लेता अपने माइंड में, तो भाई मैं कभी नहीं होता। मैंने कॉन्ट्रैक्शन लिया, कंसिस्टेंसी बनाई और फिर उसके बाद फिर ये चीज़ें सारी हुई हैं। और ये बहुत सारे प्रूफ हैं भाई, वर्ल्ड में इतने सारे प्रूफ हैं। सर्वाइकल का भी चल सकता है और नीचे डी लेवल के भी, एल लेवल के जो भी हैं, वो सारे चल सकते हैं भाई। मैं खुद चल रहा हूँ, मैं खुद सर्वाइकल का पेशेंट हूँ भाई। तो फिर ये चीज़ें तो ज़्यादा नेगेटिविटी लेनी नहीं है। और हमेशा एक्सरसाइज, जब भी एक्सरसाइज करो ना, एक बार एक शीशा अपने पास रखा करो। एक शीशा होता है ना, शीशे को अपने पास रखा करो और उसको देखा करो। जैसे एक्सरसाइज कर लिया, 5 मिनट एक्सरसाइज कर लिया, फिर अपना चेहरा देखना ना, फिर उसका अपना चेहरा देखना ऐसे करके, फिर उससे और मोटिवेशन मिलता है भाई। बहुत ये इफेक्टिव तरीका है ये। अब देखोगे जिम वगैरह में होते हैं ना कि भाई इतने बड़े बड़े शीशे होते हैं, उसमें वो चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें इसलिए लगाए रखते हैं। तो हमेशा जब भी एक्सरसाइज करो तो कंसंट्रेशन ज़रूरी है। और हमेशा एक शीशा रखो अपने पास और फिर हमेशा शीशा देखते रहो। हैंडसम तो हर कोई है भाई, मैं तो ज़्यादा ही हूँ कुछ। तो बस आज की वीडियो में इतना था। तो नेक्स्ट टाइम जब थोड़ी बहुत तो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा कि भाई जब स्ट्रेंथ आ जाए तो उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज की भी। स्ट्रेंथ आने के बाद ये तो खाली मूवमेंट के लिए और थोड़ी हल्की बहुत स्ट्रेंथ लाने के लिए। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेंथ कैसे लानी है इसमें। अब जैसे मैं उठा लेता हूँ ना, 10 किलो वेट उठा लेता हूँ, तो फिर वो मैं बता दूंगा आपको कि भी वो एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं। और उंगलियों, मैं बोल रहा हूँ कि उंगलियों पर ध्यान मत दो, ध्यान इस पर दो। ये 4 आर्म्स है, इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो और कलाई पर ध्यान दो। यहाँ तक ध्यान दे दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस एरिया तक ध्यान दे दो। उंगलियों में अपने आप मूवमेंट आ जाएगी भाई। बट इसका भी काम होता है, इसका भी रोल होता है। जब तक इसको नहीं करोगे तब तक इसमें नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक इसको नहीं हिलाओगे तब तक इसमें पावर नहीं आएगी, वो भी बात है। तो पहले इसमें मूवमेंट लाओ, पहले इसमें मूवमेंट आएगी, है ना, फिर थोड़ी बहुत उंगलियां चलेंगी, फिर उसके बाद फिर उंगलियां चलने के बाद फिर उसके बाद फिर उसको थोड़ा आगे रिपीट करो। बट एक और चीज़, जब इसमें कोई भी दर्द होने लगे, मतलब कुछ भी, मतलब लगता है कि भी थोड़ा वो हो रहा है, क्योंकि थोड़ा जैसा पेन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उस टाइम एक्सरसाइज बंद कर दो। और सारी चीज़ें करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं। तो यही चीज़ है, जो मैंने किया वही मैं बता रहा हूँ। तो और एक और चीज़, जब भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिर हमेशा स्ट्रेचिंग करना। ये वाला हाथ ऐसे और फिर उसका ये हाथ ऐसे और ये चीज़ ऐसे, बस इसको ना ऊपर की तरफ खींचना है, हमेशा ऊपर की तरफ खींचना है। तो जितना खींच सकते हो, यहाँ से ये स्ट्रेच होता है, ये पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, आपका पूरा हाथ यहाँ तक स्ट्रेच हो जाएगा। तो जो चीज़ समझ नहीं आती वो इंस्टा पे मैसेज कर देना। और भाई प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है और है कि भाई जिनके पास नंबर है वो प्लीज़ शाम को 7 या 8 बजे के बाद, रात को पूरी रात मैं जागा होता हूँ, पूरी रात में कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं कॉल पिक कर लूँगा। बट दिन में अभी ये फ़ोन भी ख़राब था, तो फिर उसके बाद आज ही फ़ोन आया, तो फिर अभी मैंने शूट कर रहा हूँ। तो यही है। तो इसलिए तो फिर उसके बाद फिर रात को अगर 2 बजे भी कॉल करोगे ना, मैं कॉल पिक कर लूँगा, क्योंकि पूरी रात मैं सोता नहीं हूँ। तो दिन में कॉल मत करना यार, क्योंकि कभी कभी मैं बिज़ी होता हूँ ना, तो फिर आप लोग बोलोगे कि भाई यार बंदे में एटीट्यूड है, कॉल ही नहीं उठा रहा है, ये चीज़ वो चीज़। तो आता है माइंड में भाई कि ये बंदा ठीक हो गया है। और मेरे भी आता था जब मैं कॉल करता था ना किसी को, कि भाई एक तो बड़ी मुश्किल से नंबर निकालना पड़ता है भाई, कि भाई नंबर दे दे, हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि भाई नंबर दे दे, अपना नंबर दे दे। फिर 1-2 नंबर दे देते हैं, कोई जो भी थोड़े थोड़े रिकवर होते हैं, जिनको मूवमेंट आ रही होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को भी मूवमेंट नहीं थी।
बड़ी मुश्किल से नंबर देते हैं, फिर उसके बाद फिर उनको कॉल करो तो माइंड में आ जाता है यार वो थोड़ा ठीक हो गया है, और फिर उसके बाद फिर एटीट्यूड आ गया बंदे में, अब तो कहाँ बात करेगा। तो फिर ये चीज़ें आती है भाई दिमाग में, तो इसके बारे में नहीं सोचना प्लीज़। शाम के 7-8 बजे के बाद पूरी रात मैं फ्री हूँ, कुछ कर रहा होता हूँ वो बता नहीं सकता, मैं करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ, रिसर्च वगैरह करता रहता हूँ, तो फिर बात भी करता हूँ लोगों से। तो फिर तो पूरी रात में कभी भी कॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। फर्स्ट मूवमेंट ले आओ, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ गेन कर लो, सच्ची बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी जब थोड़ी जैसी ताकत आ जाएगी थोड़ी उंगलियों में, मतलब उंगलियां मूव करने लग जाएंगी। उसके बाद फिर बाकी की एक्सरसाइज बताऊंगा कि भाई इन चीज़ों में पावर कैसे लानी है, और फिर उसके बाद फिर पावर कैसे गेन करनी है। फिर ये आ जाएगा, अगर ये आ जाएगा तो फिर उसके बाद फिर प्रॉब्लम सर्वाइकल को कहाँ पे आएगी। सर्वाइकल का लेवल हो, चाहे डी लेवल का हो, चाहे नीचे का हो, चाहे ऊपर का हो, कहीं का भी लेवल का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता किसी को नहीं। तो फ़र्क पड़ेगा कि नर्व पे डैमेज कितना है। और वो सबसे पहले जो पावर जाती है वो जाती है कमर की पावर जाती है। जो यूरिन ब्लैडर है उसका सेंसेशन निकल जाएगा कि भी उसका पता नहीं लगेगा, हो जाता है, आता ही नहीं है बाहर को, अंदर ब्लैडर फट जाते हैं कितने लोगों के। और फिर उसके बाद फिर अगला मोशन, ये चीज़ें जाती हैं। और कमर की स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, जब तक कमर की स्ट्रेंथ नहीं आएगी तब तक वॉकिंग की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मेरा सजेशन यही है भाई, क्योंकि ये प्रॉब्लम बाद में आएगी, और मेरे को ये प्रॉब्लम आ चुकी है, अभी आ रही है। अगर मैं अगर पहले कमर पे फोकस करता ना, तो फिर अभी तक मैं रनिंग कर रहा था, रनिंग कर रहा था, थोड़ा बहुत ही सही पर रनिंग कर रहा था। तो क्योंकि कमर में भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर उसी चीज़ में, तो तब तक आप मत करो। हाँ, सिट स्टैंड वगैरह ये चीज़ें कर सकते हो जिनको है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और धन्यवाद आप सबका।